Hello friends, welcome to my channel Easy Way of Learning with Akash Kumar. Today's topic is matrices. We will discuss on matrices. तो आइए देखते हैं matrices क्या होता है। तो matrices देखिए, matrices हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं matrices A। इसको हम लोग किसी अपर केस से अल्फ़ाबेटिक लेटर से हम लोग दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से सारे एलिमेंट को इनक्लोज कर देते हैं। ये सब एलिमेंट है, ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली, यानी कि जो भी एलिमेंट्स होता है वो रो और कॉलम में अरेंज्ड होता है और ये फॉर्मेशन करता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। और ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, जो कि रीड करते हैं हम लोग ऐसे। जैसे यहाँ पे लिखा है 3/3, तो इसको 3/3 हम लोग रीड करते हैं। तो यहाँ 3/3 लिखा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि 3 3 ज़ा 9, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब है कि यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है या कोई फंक्शन हो सकता है। तो आइए अब हम लोग क्लियर करते हैं डेफिनेशन सबसे। तो फर्स्ट है, अ मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। यानी कि किसी भी नंबर या फंक्शंस को जब हम लोग एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ऑर्डरली हम लोग इसको अरेंज करते हैं तो ये एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है, इसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद, द नंबर और फंक्शंस इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। यानी जो भी इसमें हम लोग नंबर या फंक्शंस मैट्रिक्स में लेते हैं इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं या मैट्रिक्स का एंट्रीज बोलते हैं। एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। यानी ये जो हम एलिमेंट्स यहाँ पे जो नंबर हम लिए हैं या कोई फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी जो भी अल्फ़ाबेटिक लेटर है, यानी स्मॉल लेटर में, लोअर केस में यहाँ पे होगा, और यही फॉर्मेशन करता है मैट्रिक्स का। तो जो भी मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग अपर केस में डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द अपर केस, यानी अपर केस लेटर्स, दैट इज़ ए बी सी टू द जेड। ठीक है, ए से लेके जेड तक में कोई भी लेटर डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स को शो करने के लिए। द अरे arrangement of elements is enclosed by square brackets और the parenthesis। यानी जो भी एलिमेंट्स होता है, यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो हम एलिमेंट्स का करते हैं वो इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, तो उसको इनक्लोज्ड हम करते हैं या तो स्क्वायर ब्रैकेट से या फिर पैरेंथेसिस से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज किए हैं, तो हो सकता है किसी बुक में जो होता है ना तो उसमें पैरेंथेसिस से होता है, तो इससे कोई टेंशन नहीं है, दोनों हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। इसको हम लोग रीड करते हैं m/n मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे बता चुके हैं कि यहाँ जो लिखे हैं 3/3, तो यहाँ 3 की जगह हो गया m, यानी कि वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो होता है ये n कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर रो और कॉलम को पहचानने में डिफ़िकल्ट होता है तो उसको सिंपली याद रखिए कि द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कंस्टिट्यूट रोज एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कंस्टिट्यूट कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल समझते हैं, इस तरह से जो लाइन जाता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और इस तरह से जो लाइन आता है उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 2x और 3 हॉरिजॉन्टल में है, फिर यहाँ पे 1 5x हॉरिजॉन्टल में है, 3 8 4 ये हॉरिजॉन्टल में है। तो इस तरह से कितना रो हुआ, 3 रो हुआ। अब ऐसे देखते हैं 2 1 3 वर्टिकल लाइन हुआ, x 5 8 वर्टिकल लाइन हुआ, 3x 4 ये वर्टिकल लाइन हुआ। तो ये 3 कॉलम है इसमें, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 3/3। तो जितना रो होगा, जितना कॉलम होगा, उसको हम लोग यहाँ पे उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो m और n हम लिखे हैं वो m रिप्रेजेंट कर रहा है रोज़ को, n रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो वो हम लोग मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करने के बाद उसको नीचे में सेट के लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म देखते हैं। ठीक है, इन जनरल एन m/n मैट्रिक्स हैज़ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर अरे, जिसको कि हम लोग इसका जनरल ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक, जिसमें ए कोई एलिमेंट है
और आई और जे हम जो लिखे हैं वो बता रहा है रो और कॉलम को। आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो यहाँ से कैसे समझ में आएगा, और यहाँ पे इसको ऑर्डर भी हम लोग लिखते हैं। तो देखिए कैसे होता है, कुछ इस तरह से हम लोग इसको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है ये मैट्रिक्स ए हम लिए हैं, इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे हम लिखे थे ए आई जे। तो ए आई जे का मतलब ए कोई एलिमेंट है, और आई मतलब रो, और जे मतलब कॉलम। मतलब ये दिख रहा है कि ए वन वन मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट है ये, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह करते करते फर्स्ट रो एन कॉलम तक जाएगा ये। ठीक है, यानी कि कितना भी हम कॉलम बना सकते हैं। और ऐसे ही जो दिख रहा है A21 A31 डॉट 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 AM1, तो इस ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना हम लोग रो लिए हैं। तो ये M तक हम रो लिए हैं, तो यहाँ दिखाए हैं कि हम लोग M तक रो लिए हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर दिखाए हैं M/N, मतलब कि M रो है और N कॉलम है। तो ये कितना भी रो कितना कॉलम हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं 2 3 4, ऐसा ही दिया हुआ रहता है बुक में अभी। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें हम लोग कितने तरह के मैट्रिसेस पढ़ेंगे, और हायर क्लास में जाइएगा तो और भी बहुत तरह के मैट्रिक्स मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक 7 पढ़ेंगे। पहला है कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड है रो मैट्रिक्स, थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ है डायगोनल मैट्रिक्स, फिफ्थ है स्केलर मैट्रिक्स, सिक्स्थ है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सेवन्थ है ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये सब क्या है, बारी बारी से इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला मैट्रिक्स हम लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स जैसा कि यहाँ लिखे हैं कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। जो कि हम वर्टिकल लाइन बताए थे, कॉलम कैसे पता करना है, यानी जो वर्टिकली होगा उसको काउंट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे इसको दिखाते हैं। तो दिख रहा है कि इसमें कि केवल एक ही कॉलम दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 3/1। तो ये 1 इधर वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो यहाँ पे 1 एक कॉलम है, तो यहाँ पे 1 लिखे हैं। और अगर रो देखना चाहते हैं तो इसमें एक रो है, 2 रो है, 3 रो है, तो इसलिए यहाँ पे 3/1 लिखे हैं। तो इस तरह से हम कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियरली आपको समझना है कि बस एक वर्टिकल लाइन दिखना चाहिए। वर्टिकल लाइन में है ना ये, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर कैसे दिखाना है, तो ऑर्डर हमको देखना है कि एक कॉलम है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 लिख देना है, और रो गिन लेना है 1 2 3 रो है। रो आप ऐसे ही गिनना है, रो जो है हॉरिजॉन्टली गिनना है और कॉलम वर्टिकली गिनना है। तो इस तरह से आ गया मेरा 3/1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रो मैट्रिक्स। आई होप रो मैट्रिक्स भी क्लियर हो ही गया होगा। तो देखिए, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि केवल एक रो हो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो वो सिंपली पता कैसे करेंगे, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से रहेगा अरेंज। तो आइए देखते हैं। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है। ये मैट्रिक्स ए लिए हैं जिसमें कि एलिमेंट्स है -2 √5 2, ठीक है, और इसका ऑर्डर है 1/3। 1/3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही रो लिए हैं इसलिए यहाँ पे 1 लिखे हैं, और 3 कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन बन रहा है। तो यहाँ 3 कॉलम हुआ, रो बन रहा है ऐसे करके हॉरिजॉन्टल। रो हमको देखना है कैसे, हॉरिजॉन्टल ऐसे करके। तो हॉरिजॉन्टली तो एक ही रो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वर्टिकली देखते हैं तो ऐसे हमको कितना दिखता है 1 2 3, तो 3 कॉलम दिखा। तो इसका ऑर्डर हो गया 1/3। ऑर्डर हम इसलिए बताएं क्योंकि ऑर्डर में पूछा जाता है। अब देखते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब समझते हैं ऑल साइड्स इक्वल, है ना। इसका मतलब है कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जहाँ पे कि रोज और कॉलम इक्वल होगा। यहाँ पे m और n हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते थे, m होता था रो और n होता था कॉलम। यानी रो और कॉलम जब इक्वल हो तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि जितने एलिमेंट रो में होंगे उतने ही एलिमेंट कॉलम में होंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एग्जांपल से देख लेते हैं। कुछ इस तरह से दिख रहा है कि हर रो में देखिए कितना कितना एलिमेंट है। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट, सेकेंड रो में 3 एलिमेंट, थर्ड रो में 3 एलिमेंट। कॉलम में देखते हैं, फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट, सेकेंड कॉलम में 3 एलिमेंट, थर्ड कॉलम में 3 एलिमेंट। यानी कि अगर इसका ऑर्डर देखें तो 3 रो है 3 कॉलम है। तो इसलिए ये दिखने की नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग
स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल तो आपको पता होगा, स्लैंट लाइन है ना, यानी कि हम लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे तिरछा। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल मतलब जो डायगोनल में ना हो, वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल से क्लियर करेंगे। इस तरह से दिख रहा है आपको, ये हम लिए हैं कोई ए मैट्रिक्स। ठीक है, और जो दिख रहा है ब्लैक में 6, 4 और 7। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको कि ये डायगोनली है। क्या है? डायगोनली। और जो ये 0 0 दिख रहा है, ये नॉन डायगोनल में है। डायगोनल में मेरा ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, ब्लैक लेटर जो कलर में दिख रहा है, वो क्या है? डायगोनली है। तो इसका जितना भी नॉन डायगोनल है वो जीरो होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि सारा एलिमेंट इसका जो नॉन डायगोनल है वो जीरो होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब आइए देखते हैं अगला, स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonals are equal। ठीक है, तो इसमें भी देखिए डायगोनल मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है, यानी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल से रिलेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये भी कुछ उसी तरह होता है, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं डायगोनल ही। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है कि सारा एलिमेंट्स जो यहाँ पे है क्या है? इक्वल है। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। और डायगोनल उधर वाला में क्या था? डायगोनल में उसमें एलिमेंट लिए थे हम। ठीक है, उसमें 6, 4, 7 था, अलग अलग एलिमेंट, और नॉन डायगोनल तो जीरो था ही। इसमें भी दिख रहा है नॉन डायगोनल जीरो है, लेकिन जो डायगोनल में है वो सारा इक्वल है ना, 5 5 5 सारा सेम है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। मतलब ऐसा आपको मैट्रिक्स कहीं दिखे जिसका कि डायगोनली एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो, तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनली हो और डिफरेंट हो तो उसको सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान देना है कि उसका नॉन डायगोनल, यानी ये वाला जो दिख रहा है, ये नॉन डायगोनल जो है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई, यानी एक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements in the diagonal are all 1 and rest are all zeros is called an identity matrix and it is denoted by I। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो डायगोनल में 1 होते हैं, यानी कि जो भी एलिमेंट डायगोनली हमको दिखेगा वो 1 होगा। ठीक है, और बाकी का जो बचा नॉन डायगोनल वो सारा का सारा 0 होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी कुछ स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही है, बट यहाँ पे 1 के अलावा कोई डायगोनल में नहीं होना चाहिए। 1 होगा तभी उसको यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ये दोनों में कन्फ्यूज़न वाला है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इसमें दिख रहा है कि इसमें 5 है, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारा इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? इसमें 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए डायगोनल में, तभी इसको बोलेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब तो पता ही है कि 1 होता है, यानी डायगोनल में अगर आपको 1 दिखे तो उसको हम बोलेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इसको कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर देखेंगे इसको। तो देखिए, ये 3x3 का था, और ये दूसरा हम लिए हैं मैट्रिक्स यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, जिसमें कि आपको दिख रहा है 2x2 का है ना, 2x2। इसमें भी दिख रहा है कि इसका डायगोनल में क्या है? 1 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसमें क्या हो गया? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरोज एंड वी डिनोट ज़ीरो मैट्रिक्स बाय ओ। तो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसका कि सारा एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, इसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, और इसका सारा एलिमेंट ज़ीरो है। ठीक है, और ये 3x3 ऑर्डर का है, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है ये। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये 2x2 का ऑर्डर का है। ठीक है, तो इसमें भी देख रहे हैं कि सारा एलिमेंट इसका ज़ीरो है, तो इसको हम लोग ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। तो जैसे कि इफ़
पहला है इफ़ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन इट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स अगर आपका इक्वल होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल एंड रिटन एज ए इक्वल टू बी। ठीक है, अगर दो मैट्रिसेस आपका इक्वल है तो हम बोले हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है, इसीलिए हम लोग ए और बी को इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों का एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, इसलिए हम दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं। इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर वो सेम ऑर्डर का है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा, सेम ही होगा। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे हम दो को लिए हैं मैट्रिक्स, एक ए है एक बी है। ए में देख रही है आप एलिमेंट 2 और 7 दिख रहा है रो में, ठीक है, और सेकेंड रो में 1 और 9 दिख रहा है। बी मैट्रिक्स में देखिए, इसमें भी फर्स्ट रो में 2 7 दिख रहा है और सेकेंड रो में 1 और 9 दिख रहा है। तो दोनों में सिमिलरिटीज़ है ना। अगर इसका 2 देखें तो इसका भी पहला रो में पहला कॉलम में 2 है, इसका सेकेंड रो में देखते हैं 1 है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसका भी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 1 दिख रहा है। फिर देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 7 है, इसका भी देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 7 है। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो इसमें भी देखिए 9 9 दोनों में है। तो इस तरह से क्या दिख रहा है, दोनों ही इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिसेस को क्या बोलेंगे, इक्वल, यानी कि दीज आर इक्वल मैट्रिसेस बिकॉज ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इसलिए हम लोग इसको ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे कि एक हम लिए हैं ए और बी, यहाँ पे भी हम ए और बी मैट्रिक्स लिए हैं। इसमें दिख रहा है कि फर्स्ट रो में 2 और 7 है और सेकेंड रो में 1 और 9, ठीक है, और बी मैट्रिक्स में क्या दिख रहा है, 7 और 2 है और 1 9 सेकेंड रो में। तो क्या दोनों सेम है, नहीं है सेम, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 2 था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यहाँ 7 है, तो यही तो डिफरेंट हो गया। तो दोनों सेम कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, ये सब सेम, उससे कोई मतलब नहीं। अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट है तो मतलब वो अनइक्वल है। ठीक है, तो अब देखिए, तो ऐसे मैट्रिसेस को बोलेंगे नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है बिकॉज ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, इसलिए हम इसको ए इक्वल टू बी नहीं लिख सकते हैं, ये ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आता है एक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज को समझिएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये तो जनरल फॉर्म हम यहाँ पे लिखे हैं। इफ़ मैट्रिक्स ए जो कि एलिमेंट आई जे है m बाय n ऑर्डर का, उसको मान लेते हैं कि m बाय n मैट्रिक्स का है, तब जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा इंटरचेंजिंग करने पर, यानी कि अगर इसका रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दें, तो वो उसका ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एलिमेंट आई ए है आई जे, और यहाँ पे दिख रहा है जे आई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो पहले कैसा था, ए आई जे, यानी एलिमेंट था और रो इसका अरेंजमेंट कैसा था, आई जे। ठीक है, और इसका ऑर्डर था m बाय n, लेकिन जब ट्रांसपोज हुआ तो ट्रांसपोज में देखिए कैसे दिख रहा है। ठीक है, जे आई हो गया और यहाँ पे n बाय m हो गया, तो इस तरह से ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, इंटरचेंज हो गया, मतलब रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, इस ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए डैश, इसको हम लोग बोलते हैं ए डैश, इसको ही बोलते हैं ट्रांसपोज, इसको ही बोलते हैं ट्रांसपोज। मतलब ट्रांसपोज को हम ये ऐसे दिखा सकते हैं। तो अधिकतर हम लोग देखेंगे इस फॉर्म में दिखेगा या इस फॉर्म में। ठीक है, ये कम ही बुक में दिखता है, आप यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों तीनों ही सही है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं मैट्रिक्स ए, जिसमें कि दिख रहा है रेड में हम लिखे हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में 2 1 5, और इधर ट्रांसपोज जब होने पर देखिए आप कैसा हो गया, रो में कन्वर्ट हो गया, जो कॉलम था पहले वो रो में कन्वर्ट हो गया। 2 1 5 कॉलम में था, फर्स्ट कॉलम में, अब देखिए 2 1 5 ट्रांसपोज होने के बाद कहाँ हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी कि रो में कन्वर्ट हो गया। इसमें 7 9 4 कैसा था, वर्टिकली था, मतलब कि कॉलम में था, और इसमें क्या हो गया, रो में हो गया। यानी फर्स्ट रो जो है, यानी जो फर्स्ट रो है
सॉरी फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम जो है वो सेकंड रो हो गया, ठीक है। इसका ऑर्डर भी देखिए चेंज हो गया। इसमें क्या है, फर्स्ट ए मैट्रिक्स में दिख रहा है इसका ऑर्डर 3/2 और इसमें क्या ऑर्डर हो गया ट्रांसपोज होने के बाद 2/3। तो ये डिफरेंस होता है। तो ये ऐसे ट्रांसपोज हम लोग करते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। इसके बाद हम लोग मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और ट्रांसपोज के कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you could get the notification when the video will be uploaded. Okay, fine, bye.